सवाल नंबर 19। 128 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुना करे कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो। देखिए सवाल नंबर 19, इसमें एक संख्या आपको दिया हुआ है 128 और कहता है कि इसको किस छोटी संख्या से गुना कर दिया जाए ताकि इसका गुणनफल एक परिपूर्ण घन हो। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 128 है, ये 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 64 को 2 से काटेंगे तो ये 32 बार में कट जाएगा, 32 को 2 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, 16 को 2 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, 8 2 से 4 बार में कट जाएगा, 4 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 2 से 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए 128 का अभाज्य गुणनखंड किए तो ये सब गुणनखंड आया है। तो देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, यानी कि 128 का अभाज्य गुणनखंड किए तो गुणनखंड आया है। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 7 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हम गुना के रूप में लिख दिए। अब देखिए इसको घन के रूप में लिखेंगे, 2 3 बार है गुना के रूप में तो इसको लिखेंगे 2 का घन, गुना है। फिर देखिए 2 3 बार है गुना के रूप में तो इसको लिखेंगे 2 का घन, और 2 एक सिंगल बच गया तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। तो देखिए 128 का जब हम गुणनखंड किए तो इसमें देखिए 2 का घन है, 2 का घन है, लेकिन इस 2 का घन नहीं है। अगर इसका भी घन रहता तो ये परिपूर्ण घन होता, ठीक है। तो इसको घन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 गुना 2 से गुना कर देंगे। देखिए 1 2 पहले से है और 2 को 2 से गुना कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, घन के रूप में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको गुना करना होगा कितना से, 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 128 को 4 से गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन प्राप्त होगा, घन प्राप्त होगा। यानी कि इस संख्या को कितना से गुना करना होगा, तो 4 से गुना करना होगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः अभीष्ट छोटी संख्या कितनी है, तो 4 है। यानी कि 4 से अगर इसको हम गुना कर देंगे तो इसका गुणनफल परिपूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 20। 675 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुना करे कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो। देखिए सवाल नंबर 20, इसमें संख्या दिया हुआ है 675 और कहता है कि इसको कौन सी छोटी संख्या से गुना करे ताकि इसका गुणनफल एक परिपूर्ण घन हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए 675 है, ठीक है। 675 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 और 3 पचे 15, ठीक है। देखिए 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 75 3 से कट जाएगा 25 बार में, 25 5 से कटेगा 5 बार में, 5 5 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। तो 675 का अभाज्य गुणनखंड किए तो ये सब गुणनखंड आया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखिए 3 आया है, कितना बार, 3 बार आया है, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, और 5 आया है 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5। ये जो अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे निकाले हैं, आपको यहाँ नहीं निकालना है, आपको यहीं पे निकालना है साइड में, ठीक है। अब देखिए 3 गुना में 3 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का घन, ठीक है। 3 3 बार गुना के रूप में है तो इसको हम लिखे 3 का घन, गुना है।
देखिए 5 2 बार गुना के रूप में है, तो इसको हम लिखेंगे 5 का वर्ग। ठीक है। अब देखिए ये परिपूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसका प्रत्येक गुणनखंड घन के रूप में नहीं है। ये तो घन के रूप में है, लेकिन देखिए 5 घन के रूप में नहीं है, वर्ग के रूप में है। तो इसको परिपूर्ण घन बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? तो देखिए 5 का घात 2 है, अगर एक और 5 यहाँ पे रहता तो ये भी 5 का घन हो जाएगा। 5 का 2 पहले से है, और एक और 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 का घात 3। यानी कि इसमें अगर हम 5 से गुना कर दे तो ये परिपूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, यानी आपका उत्तर क्या है? 5 है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि चूँकि 675 को 5 से गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, जब इसको 5 से आप गुना कर दीजिएगा तो जो उसका गुणनफल आएगा वो परिपूर्ण घन होगा। तो उत्तर क्या है? उत्तर है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः सबसे छोटी अभीष्ट संख्या कितना है? तो 5 है। ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 21, 625 को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल परिपूर्ण घन हो? देखिए सवाल नंबर 21, इसमें आपको संख्या दिया हुआ है 625 और कहता है कि इसको किस संख्या से भाग दे दिया जाए ताकि इसका भागफल एक परिपूर्ण घन हो। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 625 है, तो 625 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट ये 5 से कटेगा। तो देखिए 12 पचे 60 और 5 पचे 25, 125 है, 5 से कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, फिर 25 5 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 5 से कट जाएगा 1 बार में। यानी कि 625 का हम अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए ये सब गुणनखंड आया है। तो इसको गुना के रूप में लिखेंगे कि 5 के गो है, तो 1 2 3 4, यानी कि इसको लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो देखिए 5 3 बार है गुना के रूप में, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का घन गुना 5। तो देखिए ये परिपूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसका घन तो है लेकिन गुना में 5 भी है, इसका घन नहीं है। तो अगर हम इसको भागा दे दे 5 से तो ये कट जाएगा, ये हट जाएगा, तो खाली 5 का घन बचेगा। तो फिर ये संख्या परिपूर्ण घन हो जाएगी। यानी कि इस संख्या को अगर हम 5 से भागा दे दे तो इधर भी 5 से भागा देना होगा, तो 5 से 5 कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 125। तो देखिए 125 क्या है? परिपूर्ण घन है। तो इसको कितना से भाग देना पड़ रहा है? 5 से। जो यहाँ पे बच जाए, देखिए घन के रूप में लिखिए, बाकी जो भी गुणनखंड बच जा रहा है घन के रूप में नहीं बन रहा है, उतना से आपको भाग देना होगा। तो इसको देखिए, जब इसको हम घन के रूप में लिखे तो 5 का घन हुआ, लेकिन इसका घन नहीं हुआ। तो ये जो बचा हुआ है इसी संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो इस संख्या से भाग दीजिएगा इसमें, तो इसका जो भागफल होगा वो एक परिपूर्ण घन होता है। ठीक है, 625 को 5 से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः अभीष्ट संख्या, यानी कि वो कौन सी संख्या है? तो वो संख्या है 5। अगर 5 से इस संख्या को भाग दे देंगे तो इसका भागफल एक परिपूर्ण घन होगा। देखिए 625 है और इसको 5 से भागा दीजिए तो ये कट जाएगा कितना बार में? 125 बार में। और 125 क्या है? परिपूर्ण घन है। देखिए 5 से ये 5 कट गया तो बाकी बचा 5 का घन, तो ये परिपूर्ण घन हो गया। तो आपका उत्तर है 5।
सवाल नंबर 22 का पहला, 1125 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो। देखिए सवाल नंबर 22 का पहला, इसमें संख्या आपको दिया हुआ है 1125 और ये परिपूर्ण घन नहीं है। कहता है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या से गुना करे ताकि इसका गुणनफल एक परिपूर्ण घन हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो संख्या दिया हुआ रहता है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए संख्या दिया हुआ है 1125, तो 1125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 सते 21 और 3 पचे 15, ठीक है। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 और 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 25 बार में। 25 5 से कट जाएगा 5 बार में। 5 5 से कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए ये सब गुणनखंड आया है। 3 आया है 2 बार और 5 आया है 3 बार। तो इसका गुणनखंड किए तो देखिए आया है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। 3 है 2 बार तो इसको लिखेंगे 3 का वर्ग। 5 है 3 बार गुना के रूप में तो इसको लिखेंगे 5 का घन। तो सवाल कहता है कि 1125 को किस से सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो। तो देखिए ये तो घन के रूप में है लेकिन 3 घन के रूप में नहीं है, ये 3 का वर्ग है। तो देखिए 3 का वर्ग है और इसको घन हमको बनाना है तो कितना से गुना करना होगा, 3 से। देखिए 3 का घन वो वर्ग है यानी 3 गुना में 2 बार है, तो एक अगर और 3 से हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का घन। तो 3 से गुना करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 1125 को 3 से गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन होगा, ठीक है। जब इसको देखिए हम 3 से गुना कर देंगे तो 3 का वर्ग है और 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का घन और ये भी 5 का घन है तो ये परिपूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो इसमें इधर भी हमको 3 से गुना करना होगा। जब इधर आप 3 से गुना कर रहे हैं बराबर के दायां तरफ तो बायां तरफ भी 3 से गुना करना होगा। तो इसको 3 से गुना करिए, जो गुणनफल आएगा वो परिपूर्ण घन होगा। तो आपको पूछ रहा है कि कौन सी संख्या से गुना करें, तो 3 से गुना करना है तो यही आपका उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः सबसे छोटी अभीष्ट संख्या कितना है, 3 है, ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 22 का दूसरा कहता है कि 1125 को किस सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल परिपूर्ण घन हो, ठीक है। सवाल नंबर 22 का दूसरा, इसमें संख्या दिया हुआ है 1125। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके पहले वाला जो सवाल था 22 का पहला, उसमें संख्या आपको यही था, ठीक है, 1125। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए थे। तो देखिए ये सब गुणनखंड है तो इसको हम गुणनफल के रूप में यहाँ लिखते हैं। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये सब गुणनखंड आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 गुना 3 यानी 3 का वर्ग है, 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 का घन है। तो कहता है कि इसको कौन सी संख्या से भाग दे दिया जाए ताकि भागफल परिपूर्ण घन हो। तो देखिए ये घन के रूप में नहीं है, ठीक है। तो अगर इतना से हम भाग दे दे, जितना ऊपर उतना से हम भाग दे दे तो इसे ये कट जाएगा, कट के हट जाएगा तो खाली देखिए 5 का घन रहेगा। तो क्या है, परिपूर्ण घन है। यानी कि इस संख्या को 3 का वर्ग से भाग देना होगा। तो 3 का वर्ग इसका मतलब क्या हुआ, 9 से भाग देना होगा। 3 का वर्ग मतलब 9, ठीक है। यानी कि अगर इस संख्या को 9 से भाग दे दिया जाए तो इसका भागफल परिपूर्ण वर्ग घन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि देखिए ये सब लिख करके हम काट दिए हैं तो आप इसे लिखिएगा मत,
आप डायरेक्ट इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल के यहाँ लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा 3 का वर्ग गुना 5 का घन। ठीक है, ये सब जो हम लिखे हैं ये समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखिएगा कि चूँकि 1125 को 9 से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण घन प्राप्त होगा। तो किस संख्या से भाग दे रहे हैं? 9 से, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः सबसे छोटी अभिष्ट संख्या 9 है, ये उत्तर हो गया।